हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली फॉर लूप हमारा होता क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को अगर हमें बार बार अगर रिपीटेडली आउट ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना हो तो हम बेसिकली फॉर लूप का वहां पे उपयोग करते हैं। सपोज कि अगर मुझे पता है कि मुझे 1 से और 5 तक नंबर प्रिंट करना है तो एटलीस्ट 5 टाइम हम मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो वहां पे मैं उपयोग करूंगा फॉर लूप इंस्टेड ऑफ डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया फॉर लूप के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स होता कैसे। तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिखा हूं, तो देखिए ये हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स है। फॉर लूप देन पहला हमारा काम होगा क्या, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। दूसरा काम क्या होता है, अब यहाँ पे सेकेंड हमें कंडीशन चेक करना पड़ता है एंड थर्ड अपडेट करना है। बेसिकली इतना समझिए होगा क्या कि पहला हमारा वैल्यू इनिशियलाइज हुआ, वहां से हमारा कोड का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट से अब जब कोड हमारा स्टार्ट हुआ मतलब इनिशियलाइज हुआ कोड, तो पहला काम क्या होगा कि कंडीशन हमारा चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हम ये कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अगर ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया देन हम पहुंचेंगे ये थर्ड पोर्शन पे। यहाँ पे क्या होगा, जो वेरिएबल है वो या तो उसको इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे, क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम अपने VS कोड पे। बेसिक कोड का जो हमारा सिंटेक्स होता है वो मैं लिख चुका हूँ। ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस इंट नेम रिटर्न 0। चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे अगर सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मुझे 1 से 5 तक मुझे नंबर प्रिंट करना हो तो कैसे करूंगा, यूजिंग फॉर लूप। तो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर लूप लगाया। ठीक है, यहाँ पे एक int टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैं आई रखता हूँ और इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, कंडीशन चेक करूंगा कि अगर हमारा आई 5 से क्या हो, कम हो, तो तब तक ये कंडीशन हमारा चेक होगा और आई का वैल्यू मैं इंक्रीज करूंगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट एंड देन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई का वैल्यू प्रिंट कर दूंगा और /n से हमारा लाइन ऑफ ब्रेक होता है। मैं इतना लिखा और देखिए मैं इसको रन करता हूँ। देखिए हमारा आउटपुट क्या आ गया, देखिए 0 1 2 3 एंड 4। तो हमें तो 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करना था, तो फिर ऐसे क्यों हुआ। तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या कि मैं आई को 0 से इनिशियलाइज किया था बेसिकली इसके वजह से। तो मैं आई को 1 से इनिशियलाइज कर दिया और मैं यहाँ से आई को 5 से, अब देखिए इसको रन करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा। अब देखिए हमें क्या मिला, 1 से 4 तक प्रिंट हुआ। आप लोगों को डाउट होगा कि फिर ये 4 तक ही क्यों गया, 5 तक क्यों नहीं गया। तो मैं यहाँ पे क्या किया था, देखिए मैं यहाँ पे कंडीशन कब तक ट्रू होगा, जब तक 5 से हमारा आई का वैल्यू कम होगा, यानी कि 4 तक 5 होगा तो इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली इसके वजह से हमें 1 से 4 तक ही नंबर प्रिंट करके आया। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं यहाँ पे इक्वल दे दिया तो अब क्या होगा कि लेस देन या इक्वल टू चेक होगा। तो यानी कि अब हमारा 1 से 5 तक नंबर प्रिंट
करके आएगा या हमारा आउटपुट 1 से 5 तक मिलेगा। तो इसको रन करता हूं। अब हमें क्या मिल गया, 1 से 5 तक मिल गया, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा आउटपुट मिल गया। मान लीजिए मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज को आई को डायरेक्ट यहीं से इनिशियलाइज कर दिया। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ऊपर कि आई है, वो इन टाइप का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब भी मैं इसको रन करूंगा, देखिए हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। मैंने बेसिकली किया क्या कि आई को मैंने फर्स्ट इनिशियलाइज कर दिया इंस्टेड ऑफ कि मैं फॉर लूप के अंदर आई वेरिएबल डिक्लेयर करता, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब इसी चीज को मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ, जो यूजर है वो हमें वैल्यू प्रोवाइड करे यूजर से लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट अब मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल बनाया, एक आई और एन, दोनों इंटीजर टाइप का हुआ। मैं इसके बाद क्या करूंगा कि मैं सी आउट करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा इंटर द नंबर। मैं यूजर से यहाँ पे नंबर इनपुट लूंगा और उसके बाद मैं सी इन लिखूंगा, जिससे मैं वैल्यू को इनपुट ले सकता हूँ और उसको वैल्यू को इनिशियलाइज कहाँ पे कर दूंगा, एन। तो अब देखिए बेसिकली क्या होगा, मैं यहाँ पे वैल्यू को ये प्रिंट होगा, उसके बाद वैल्यू इनपुट लिया जाएगा जिसको मैं एन में इनिशियलाइज कर दूंगा और मैं एन को यहाँ पे पास कर दिया। तो बेसिकली अब होगा क्या कि यूजर जितना नंबर मुझे इनपुट में देगा उतना हम प्रिंट करके उसको दे सकते हैं। तो इसको रन करता हूं। अब देखिए यहाँ पे एंटर द नंबर, यहाँ पे नंबर मुझसे इनपुट में मांगा जा रहा है, तो मैं 10 दिया, मुझे 10 नंबर तक प्रिंट करके मिल गया। आई थिंक अब आपको फॉर लूप से दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।